शिमला में बीजेपी ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर फहराया झंडा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्नंदा रहे मौजूद। पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू के बयान पर किया पलटवार। 9 विधायकों पर सीएम लगाए आरोपों को बताया मनगढ़ंत। कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सीएम। बीजेपी उम्मीदवार सुदेश शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजा नोटिस। सीएम के बयान को लेकर किया मानहानि का दावा। बयान को बताया अशोभनीय। धर्मशाला में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्रकर्ण का बयान। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर बीजेपी कर रही राजनीति। कुल्लू में इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन। बागवानों को दी गई कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम की जानकारी। अब बागवान कर सकते हैं कोल्ड स्टोर का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बार बीजेपी की तरफ से बड़े कार्यक्रम न करके बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं शिमला में भी हर बूथ पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। स्टोक्स प्लस आपको बता दें कि बूथ नंबर 70 और साथ ही ऊपर संजोली बूथ नंबर 71 पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्नंदा मौजूद रहे और इस दौरान झंडा फहराया गया। साथ ही मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया गया और साथ ही अब की बार 400 के पार का संकल्प भी लिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्नंदा ने यह भी बताया कि आज बीजेपी ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ में हिमाचल के 8000 बूथों पर मनाया। प्रदेश में 7790 बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर बीजेपी के बड़े नेता भी इन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्थापना हुई थी। इस पार्टी को आज इतना बड़ा विराट रूप लाने में जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो वह 2 एमपी से शुरू किया था और आज जो है 2019 में 303 पर पहुंचे हैं और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार के नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम दृढ़ निश्चय लेते हुए हम पूर्ण रूप से जो है इसको लक्ष्य को हम। खबर हमीरपुर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व 9 विधायकों पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है और साथ ही बागी विधायकों और 3 आजाद विधायकों पर 15-15 करोड़ में बिकने के आरोपों को गलत ठहराते हुए सीएम पर मानहानि और क्रिमिनल केस करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन सीएम सुक्खू ने ऊना में बागी पूर्व विधायकों और आजाद विधायकों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही इन्हें जेल में डालने का बयान दिया था, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। देश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगता है कि मानसिक संतुलन इनका इम्बैलेंस हो गया है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर सभी जो 6 के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए में ये लोग जो है बिक गए, मुझे लगता है कि इनको सरकार को जल्दी चाहिए कि इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरा चेक करवाएं। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुके हैं और जिस तरीके से ये बात करें कि मेरे पास सबूत है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे लगता है कि इनको जो है अपना मानसिक संतुलन जो है वो जो बैलेंस इनका बिगड़ा है उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। सबूत है तो पब्लिक के बीच में सार्वजनिक करें और बाकी के सबूत इनके पास हैं तो कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में जाके कल 10 बजे से पहले मुख्यमंत्री के ऊपर हम 9 के 9 विधायक जो है वो नोटिस जो है वो तैयार है, केस तैयार है, पहले से केस तैयार हो रहा था और जिस तरीके से कल फिर से इन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, कल 10 बजे से पहले इनको नोटिस जो सर्व हो जाएगा। इस मामले को कोर्ट में देखेंगे, मानहानि का भी केस ठोकेंगे, क्रिमिनल केस भी ठोकेंगे और सिविल जो है वो सूट भी इनके खिलाफ जो है।
खबर धर्मशाला से है, जहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का नोटिस जारी किया। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम का यह बयान 15-15 करोड़ रुपए में विधायक बिके हुए हैं, उस पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीएम के पास इसके सबूत हैं तो वे जनता के समक्ष रखें, और मंच पर चढ़कर तो कुछ भी बोल दिया जाता है। साथ ही ऐसी बातें कोई भी व्यक्ति डर कर और बौखलाहट में करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को ये शोभा नहीं देता कि वे कुछ भी बोल दें। सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो 15-15 करोड़ में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए। सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहां विधायक को कह दिया कि भुट्टो को कुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बौखलाहट में करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का क्रशर है वो किसका है? और आप दुबई गए इन्वेस्टर मीट के लिए, लेकिन वहां इन्वेस्टर मीट हुई नहीं। सरकारी खर्चे पर आप किसी के निजी फंक्शन में शामिल होने चले गए, उसमें किसका पैसा खर्च हुआ? और उसके साथ साथ जो वर्तमान में बद्दी के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सेल और परचेज जो है वो रीसेल हो रही है डबल दामों पर, दुगनी कीमतों पर। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिद्धवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है। वहीं अभिषेक मनु सिद्धवी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचे। साथ ही आपको बताते चले कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें 3 निर्दलीय समेत 6 कांग्रेस बागी विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिद्धवी के खिलाफ वोट किया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34-34 पर मामला अटक भी गया था। और साथ ही आपको बता दें कि टाई होने के बाद में लॉटरी सिस्टम से नाम पर निकाला गया, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। और अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिद्धवी की तरफ से हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज, वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है, और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पर दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पूर्व प्रभारी और धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण ने बीजेपी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर वे जनता को गुमराह करने से बाज नहीं आए। बीजेपी की नालायकी के कारण आज तक ना तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और न ही देहरा में स्थापित हो पाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीयू के नाम पर बीजेपी पिछले कई सालों से राजनीति का खेल खेलती आ रही है। साथ ही विजय इंद्र कर्ण ने यह भी कहा कि धर्मशाला में धरातल पर विकास के कई काम हो रहे हैं और कुछ छोटी मोटी जो अड़चने हैं वो भी रुके हुए हैं और जिन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे रहे वो हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भाजपा हमारे पे बार बार आरोप लगा रही है और उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो धनराशि है वो दे नहीं रही। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने ये उनसे सवाल करा है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ये धनराशि क्यों नहीं जमा कराई। प्रकाश जावड़ेकर जी जब ये यहाँ पे आके इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे तब उन्होंने ये धनराशि क्यों नहीं दी। फिर हमने अपना जो धर्मशाला के लिए हमारा विजन है, जो अटके पड़े कार्य हैं, उन पे हमने चर्चा करी है कि ये जो कार्य हैं इनमें
थोड़ा सा कोई अगर इंटरेस्ट ले तो ये कार्य हो सकते, जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारे जा सकते, उस पर हमने चर्चा करी है। तो बढ़ते हैं आगे। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ में लगते मोहल में इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन कोल्ड स्टोर कंपनी की तरफ से बागबानों को कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी दी गई और वहीं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तत्वाधान में बागवान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बागबानों को जागरूक किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम में बागवान और किसानों को कोल्ड स्टोर के निर्माण और उसके अलावा उसकी सही कीमत के बारे में भी सलाह दी गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम में खास बात यह भी रही कि अब किसान और बागवान भी अपने स्तर पर कोल्ड स्टोर का निर्माण कर सकते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी 50% की छूट दी जाती है उसका भी लाभ किसानों और बागवानों को मिलेगा। कुल्लू के अंदर में एक अलग सी एक हमने चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स हैं और लेकिन कोई भी वैल्यू एडिशन का हमने कोई भी एक यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या कोल्ड चेन को यूज कर रहे हैं या अपनी प्रोड्यूस के अंदर में आगे इसमें कोई और एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर के घुमारवी में मंडी क्षेत्र की मंडलायुक्त राखिल कहलो ने सुख संपदा और धन धान्य के प्रतीक बैलों की जोड़ी की पूजा कर 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नलवाड़ी मेले का विधिवत उद्घाटन किया है और एसडीएम और मेला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष गौरव चौधरी ने स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और राखिल कहलो के नेतृत्व में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में बैंड बाजों और रणसिंहा ध्वनि के साथ शोभा यात्रा निकाली गई जो कि मेला स्थल तक गई है, जिसमें घुमारवी उपमंडल से एकत्रित अधिकांश पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।